हाय व्यूवर्स, आज हम देखने वाले हैं पंचायत सीज़न 3 के बारे में। सीज़न 3 ये मोस्ट अवेटेड इंडिया की सीरीज़ है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन और प्रोडक्शन के साथ ये सीरीज़ बनी हुई है, जिसके हम 2 सीज़न ऑलरेडी देख चुके हैं। तो तीसरा सीरीज़ इस साल में रिलीज़ हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इस शुरुआत ही में हमें समझ में आता है कि सचिव जी का ट्रांसफ़र होता है विधायक के कारण, और नए सचिव जी आते हैं गांव में और अपने नई पोस्टिंग संभालने के लिए आते हैं। तो उनकी मुलाकात विनोद और भूषण जी से होती है। नए सचिव जी को कोई फ़ोन नहीं उठाता है, इसलिए वो परेशान रहते हैं, ताला तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर विकास और प्रहलाद चा आ जाते हैं। साथ में हमें दिखाई देता है कि विधायक जी नया घोड़ा खरीदते हैं। घोड़े का नाम रखने का एक प्रोग्राम रखते हैं वो, जिसका नाम रखा जाता है सीतारा। और साथ ही में उनको ये भी पता चलता है कि नए सचिव जी का फुलेरा गांव में पोस्टिंग नहीं होने दे रहे हैं प्रधान जी। इस बात से विधायक जी तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो वो डीएम के थ्रू फ़ोन करवाते हैं कि आप संभालिए मैटर। उसके बाद हमारी प्रधान जी रहती हैं, उनको फ़ोन आता है, डीएम सहीबागा के मिलने के लिए बुलाया है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इधर जैसे ही खबर आती है वैसे ही सचिव जी को इन्फॉर्म करने में लगी रहती है। उधर सचिव जी अपना ट्रांसफ़र या फिर अपना रिजिग्नेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि रिज़ाइन कर दे, पर वो हो नहीं पाता है। बाद में समझ में आएगा। जैसे ही प्रधान जी और प्रहलाद चा मिलने जाते हैं डीएम को, पता चलता है कि नहीं, हमें कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, यानी कि नए सचिव जी का पोस्टिंग करना होगा। उसी के साथ यहाँ पर गांव में आते हैं तो प्रहलाद चा और नए सचिव जी में झगड़ा हो जाता है किसी कारण, तो वो चला जाता है वहाँ से। उसी वक्त समझ में आता है, इधर पता सचिव जी को फ़ोन आता है रिंकी का कि ट्रांसफ़र रुक जाता है। ट्रांसफ़र रुकने के कारण सचिव जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो फिर आने के लिए निकल पड़ते हैं वापस फुलेरा। इधर रिंकी का भी हाल हम देख ही सकते हैं कि वो खुश हो जाती है, मतलब कि इस तरह से ये लव स्टोरी हमें आगे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे एपिसोड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि फुलेरा गांव के पूर्वी फुलेरा भाग में एक जगमोहन का फैमिली दिखाया जाता है, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ रहती है। तो वहीं पर जाते समय सड़क के गड्ढों के कारण प्रधान जी का वहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उस कारण से प्रधान जी गिर जाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि सचिव जी और रिंकी की पहली मुलाकात हो रही है दोबारा गांव में आने के बाद। साथ ही में उसी दिन जगमोहन की अम्मा आती है और सचिव जी को बताने लग जाती है कि मुझे जगमोहन ने घर से बाहर निकाला हुआ है, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर चाहिए। सचिव जी परेशान होते हैं, ऐसे कैसे निकाल दिया। सुनते हैं उसकी बात और उसको भेज देते हैं घर। और जैसे ही सचिव जी बाद में प्रधान जी के घर जाते हैं हालचाल लेने के लिए, एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जगमोहन गलत तरीके से अपना और एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर चाहता है। सचिव जी वहाँ जाकर खुद देखते हैं, सब उनको पता चलता है कि हाँ ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ से निकलने लग जाते हैं। वहीं पर जगमोहन कहता है कि देखते हैं प्रधान जी अगले चुनाव में कैसे करेंगे, हमें ना दीजिए घर प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसी बात से प्रधान भी परेशान हो जाते हैं अपने कि करें क्या, अगर ऐसा हो तो वोट नहीं मिलेगा पूर्वी फुलेरा का। उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी लेकर आते हैं कि चलो थोड़ा सा समझाया जाए। तो उसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि चलो अब जगमोहन को नाटक करने बोलेंगे कि तुम नाटक करो झगड़ा करने का, घर से बाहर निकालो ताकि लोगों को पता चले और तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरा घर आराम से मिले। होता भी वही है, जगमोहन अपना झूठा झगड़ा कर देता है अपनी अम्मा के साथ और उससे घर से बाहर निकाल देता है। हमें इसी एपिसोड में दिखाया गया है कि विकास की शादी हुई है और वो भी हैप्पी लाइफ जी रहा है अपनी। पर साथ में हमें ये दिखाई देता है कि
प्रहलाद चा अपनी नाराज़गी में, दुखी कंडीशन में वो इसमें टंकी पर जाके दारू पी रहे हैं। सचिव जी भी परेशान होते हैं देखकर हालत ये प्रहलाद चा की। उन्हें नीचे लेकर आते हैं टंकी से और प्रधान जी और विकास जी को बुलाया जाता है वहाँ पर। इसी तरह सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थर्ड पार्ट जैसे ही शुरू होता है सीज़न 3 का, पता चलता है कि गांव का एक दूसरा सदस्य वो देख लेता है कि नहीं, ये जगमोहन की माँ और ये झगड़ा उनका हुआ नहीं है, नाटक कर रही है घर के लिए। बाद में घर की जो लिस्ट आती है गवर्नमेंट से, वो लिस्ट से पता चलता है कि भूषण, विनोद और गांव के सदस्य को पता चलता है कि नहीं, पूर्वी और पश्चिम फुलेरा में भेदभाव किया गया है। पश्चिम फुलेरा जहां प्रधान रहते हैं वहां पे 7 घर दिए गए हैं और जहां पर भूषण रहता है वहां पर सिर्फ 4 घर दिए हैं। तो उसी के साथ वो पूछने के लिए सचिव जी के पास आता है। सचिव जी भी कुछ कह नहीं कहते हैं, उसको वहाँ से भेज दिया जाता है। बाद में भूषण खुद पता करने के लिए जगमोहन के घर आता है कि मैटर है क्या, देखेंगे। तो पता चलता है कि नहीं, जगमोहन की अम्मा तो सच में बीमार है। वहाँ इसी बात का पता चलता है इधर भी कि नहीं, भूषण ने ये मामला उठाया है तो अब गड़बड़ करेगा। भूषण वैद्य को बुलाकर अम्मा की देखभाल करने की सोचता है कि वो डॉक्टर बुलाते हैं, सच का झूठ का पता चलेगा। उसी रात अम्मा की तबीयत असल में ख़राब हो जाती है, जिसके बाद सचिव और प्रहलाद चा ये मिलकर जगमोहन की अम्मा को फोकोली बाज़ार में अस्पताल में लाकर इलाज करते हैं उसका। इस बात से जगमोहन को बुरा लगता है कि नहीं, अम्मा की जिद के कारण अम्मा से दूर रहना पड़ रहा है और ये बात अच्छी नहीं है। वो बात आकर प्रहलाद चा से बात करता है कि आप समझाइए कि अम्मा ऐसा ना करें, ताकि हमें भी दुख पहुंच रहा है और वो खुद भी ठीक से नहीं रह रही है। प्रहलाद चा जाकर मिलते हैं अम्मा से, उसको अपने घर लेकर आते हैं बाद में, दिखाने के लिए कि जहाँ पर एक इंसान नहीं है घर में तो ये हालत है। अच्छा खासा घर यहाँ पे कूड़ा बना हुआ है। तो इस बात से अम्मा भी समझ जाती है और वो फिर से अपने बेटे के पास आने के लिए तैयार हो जाती है। फोर्थ पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ पर सब सोचने लग जाते हैं कि इस मैटर का हल कैसे निकाला जाए। वहाँ पर पंचायत की मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में बात ये लोग कर रहे होते हैं कि आगे कैसे किया जाए, कौन सा घर दिया जाए। अब ये जो जगमोहन की अम्मा से जो घर निकला हुआ है जो तो कौन सी भाग में दिया जाए। वहीं पर भूषण भी आकर अपना हंगामा कर देता है और उसी दिन सचिव जी और रिंकी फोकोली बाज़ार जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताई है कि एंजॉय है थोड़ा सा और बातें भी होती हैं उनके बीच। पर उसी वक्त भूषण उसकी पत्नी विधायक जी से मिलने के लिए निकलते हैं कि यहाँ पर कुछ बात बन जाए मिलकर। और विधायक जी के द्वारा इन दोनों को ये बताया जाता है कि आप लोग फुलेरा का कमान संभालिए, मेरा सपोर्ट रहेगा, और प्रधान जी और सचिव जी को सबक सिखाइए और साथ में रोड भी बनेगा। तो उसी वक्त प्रहलाद चा को पता चलता है कि नहीं, गांव के लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं पूर्वी पश्चिम करने के कारण, और साथ में सड़क की भी घटना पर कि सड़क नहीं बनी जा रही है। उस बात से प्रहलाद चा कहते हैं कि नहीं, वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप उनके पैसों से सड़क बना ले ताकि इलेक्शन जीत जाए। पांचवा पार्ट शुरू ही इस तरह से होता है कि भूषण को पता चलता है प्रहलाद चा तो इलेक्शन लड़ने वाली नहीं है अगला पंचायत चुनाव। वो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता है। फिर अगले दिन उसी दिन मीटिंग बुलाई जाती है उनकी कि चलो पंचायत की मीटिंग हो जाए और प्रधान जी को वीक साबित करे थोड़ा सा। पर वो अपना तो काम कर रहा होता है। उसी वक्त वो बताता है कि नहीं, विधायक जी अपने गांव में आने वाले हैं, शांति समझौता करेंगे और शांति समझौता में अपना कबूतर उड़ाएंगे ताकि शांति का प्रतीक हो। उसी बात से प्रहलाद चा थोड़ा सा फनी जोक भी करते हैं उसके ऊपर।
और फिर सचिव जी कबूतर का इंतज़ाम करने में गांव के ही एक सदस्य बम बहादुर के पास जाते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कबूतर दीजिए। विधायक जी जैसे आते हैं सबकी मुलाकात होती है और उसी वक्त पता चलता है कि नहीं, विधायक जी का थोड़ा सा रुझान भूषण जी की तरफ है। और एक इंसिडेंस ये हो जाता है कि उसमें विधायक जी की तरफ से वो कबूतर मर जाता है। उसको मैनिपुलेट करने के कारण कबूतर मरता है और उस वक्त बम बहादुर को काफ़ी बुरा लगता है कि नहीं, इसने एक प्राणी की हत्या की है, तो हो सकता है कि इसने पहला भी गुनाह किया होगा। उस बात से विधायक जी तो परेशान हो ही जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। गांव वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं, विधायक जी बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, किसी भी बात पे भड़कते हैं। इस तरह 5th पार्ट ख़त्म होकर 6th पार्ट की तरफ आते हैं तो ये मामला सब पता चलता है हर जगह। मीडिया वालों को समझ में आता है, मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं बम बहादुर का कि क्या हुआ एक्चुअल मैटर में। तो बम बहादुर के पास आते ही सब वो बता देता है कि हाँ जो हुआ। यही बात समझ में आती है विधायक जी को भी। विधायक जी को आता है गुस्सा उसमें। फिर यहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए लोग लग जाते हैं कि नहीं, बम बहादुर को अब खतरा है विधायक जी से। तो वही अपना मैसेज लेकर आते हैं भूषण जी कि तुम अपना फिर से इंटरव्यू दो और माफ़ी मांगो ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। इसी भाग में दिखाया गया है कि विकास पिताजी बनने वाला है और परेशान होकर यहाँ गुस्से में बम बहादुर ये करता है कि नहीं, अब विधायक जी को असली जवाब देने का समय आ चुका है। वो मीडिया के सामने फिर से कहता है कि नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम विधायक जी का सामना करेंगे, माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे क्योंकि हमसे गलती कुछ नहीं हुई है। इस बात से विधायक जी का और गुस्सा बढ़ जाता है। कैरेक्टर इस तरह से दिखाया है फ्रेंड्स की काफ़ी दिलचस्प, यानी कि एक विधायक जी कितना गुस्सा हो जाते हैं और कैसे वो गलत कदम उठाते जाते हैं एक गांव के लिए। 6th पार्ट ख़त्म हो जाता है। 7वां पार्ट में हमें दिखाई देता है कि जो दामाद जी और रवीना जी जिनकी शादी हमें पिछले सीज़न में दिखाई थी, वो इस गांव में वापस आए हैं मिलने के लिए। तो यहाँ ये पार्ट शुरू होता है विधायक जी से। विधायक ने अपने 2 लोगों का इंतज़ाम करते हैं कि बम बहादुर का ठिकाना लगाए, कुछ करे ताकि थोड़ा हानि पहुंचाए, सबक मिले बम बहादुर को भी कि विधायक जी के खिलाफ बोलने से क्या हो जाता है। और यहाँ थोड़ी सी स्टोरी ये भी है कि रवीना और रिंकी दोनों फ्रेंड्स होने के कारण वो मिलने का रहता है उनका, थोड़ा सा पार्क में घूमते हैं वो लोग। तो ये भी सीन इस तरह से दिखाया है। बम बहादुर को जो 2 लोग मारने के लिए आते हैं वो तो कामयाब नहीं हो पाते, बम बहादुर वहाँ से भाग निकलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब 8वां पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट एक्शन और ड्रामा, फुल ऑफ ड्रामा के साथ 8वां पार्ट है, जिसमें ये तय होता है कि नहीं, विधायक जी का घोड़ा खरीदेंगे क्योंकि उनको बताया जाता है कि पशु प्राणी से दूर रहना है। तो विधायक जी जो हाल ही में घोड़ा खरीदे थे वो बेचने लग जाते हैं। तो दामाद जी के थ्रू वो घोड़ा खरीदने का प्लान बनता है इनका। घोड़ा खरीदा भी जाता है। थोड़ा सा सेंटिमेंट दिखाया है विधायक जी को, घोड़े के प्रति थोड़ा प्यार दिखाया है और इस तरफ पर बेचना तो था ही उनको, इसलिए 5 लाख रुपए में सौदा करके वो लोग घोड़ा दामाद जी को बेच देते हैं, जो दामाद जी लाकर प्रहलाद जी और प्रधान को लाकर देने वाले हैं। यानी कि घोड़ा उनका फुलेरा गाँव में आने वाला है। जैसे ही ये बात उनको पता चलती है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है कि नहीं, यहाँ दामाद जी का सब लोग स्वागत भी करते हैं कि बड़ा काम किया इन्होंने, सब लोग उनका एप्रिसिएशन करते हैं। प्रधान जी खुश होते हैं, प्रहलाद जी खुश होते हैं कि चलो विधायक जी को एक तो मामले में हमने नीचा दिखाया है। इधर जैसे ही विधायक जी को पता चलता है वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और यहाँ स्ट्रेटजी बनाई जाती है गांव में कि अब करें क्या, क्योंकि मौत के मुंह में तो हाथ डाला है हमने,
पर इसका कुछ तो हल भी निकालना पड़ेगा। तो पता चलता है कि नहीं, विधायक जी आने वाला है यहाँ पर। तो गांव वाले सब तैयार हो जाते हैं। टोटल मतलब एक बिल्कुल फुल ऑफ ड्रामा क्रिएट किया गया है यहाँ पर। उधर विधायक जी कुछ लोग लेकर आते हैं, इधर गांव वाले अपना रेडी रहते हैं बंदूक लेकर। सब गर्मा गर्मी में रहता है टोटल मामला। और विधायक जी जितना गुस्से में दिखाया है, काफ़ी अच्छा एक्टिंग हुआ है इनका। काफ़ी बढ़िया उन्होंने अपना किरदार निभाया है। और विधायक जी को किसी तरह एमपी के थ्रू बात करवाई दी जाती है, जिसके कारण विधायक जी थोड़ा शांत हो जाते हैं उस मामले में और वो पीछे हट जाता है कि घोड़ा तो बेच दिया है पर सब्र से काम ले लो, ये बताया जाता है उनको एमपी के थ्रू। तो वो मान जाते हैं उस बात को। तो ये तो मामला ठंडा हो जाता है। पर सचिव जी का एग्ज़ाम होने वाला है एमबीए का, तो एमबीए की तैयारी कर रहे होते हैं वो। तो एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं, पर वहाँ पर अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। वहाँ पर जिस हमले में सचिव जी तो बच जाते हैं, सचिव जी निकल जाते हैं, पर प्रधान जी, प्रहलाद चा और विकास, ये तीनों पकड़े जाते हैं उनके हक में। और प्रधान जी को गोली लग जाती है। पता नहीं है कि किसने गोली मारी है अभी तक, पर सबको तो यही लगता है कि विधायक जी ने मारा होगा। विधायक जी ने अपने गुंडे भेजकर प्रधान जी पर गोली चलवाई है। तो जैसे ही सचिव जी को पता चलता है, सचिव जी काफ़ी गुस्सा दिखा देते हैं यहाँ पर। वहीं हॉस्पिटल के सामने विधायक जी आता है मिलने के लिए। वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है इनका। काफ़ी मतलब गाँव वाली टोटल एक झगड़ा जिस तरह से होता है वैसे सीन क्रिएट किया गया है। काफ़ी रियलिस्टिक लगता है ये, काफ़ी रिलेट कर सकते हैं गांव के लोग। गांव एक असली गांव किस तरह से होता है, किस तरह से झगड़े होते हैं, जिस मामले में कैसी छोटी छोटी बातों को उठाया जाता है, कैसी सिचुएशन बनती है, कैसे हाथ से निकल जाती है। काफ़ी अच्छा क्रिएशन कह सकते हैं पंचायत सीरीज़ का। और आखिर सस्पेंस ये बन जाता है कि प्रधान जी को गोली मारी किसने, प्रधान जी को गोली चलाई किसने। तो ये तो पता नहीं है। अब 4th सीज़न में देखना पड़ेगा हमें कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है 4था सीज़न आने वाला। इसमें काफ़ी सारी हद तक दिखा सकते हैं कि ये राइवलरी किस तरह से आगे जाती है। पंचायत चुनाव आने वाला है। तो बस यही तक था पंचायत सीज़न 3 का रिव्यू।